previous video, I have talked about the direct method to measure local attraction. Now in this video, we are going to study interior angle method to measure local attraction. There are two methods to measure local attraction. One is direct, one is interior angle method. Question is similar. इसमें भी क्या है, ट्रावर्स दिया है ABCDEA, ठीक है, विद ए कंपास इन अ प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड. लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की वजह से आती है, जो मैंने पहले बता दिया है आपको. अब इसमें क्या है, लोकल अट्रैक्शन आई है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी है, करेक्ट बेयरिंग कैसे निकालेंगे, वही है. 4 बेयरिंग दी है आपको, बैक बेयरिंग दी है डिफरेंट लाइंस की, ठीक है. इसके बाद आपको 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग पता है डिफरेंट लाइंस की. अब क्या करेंगे, अब ट्रावर्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं आगे. देखो इसमें आपको क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है. ए पॉइंट की 4 बेयरिंग कितनी दी है, 191 डिग्री 45 मिनट्स. ये आपको पता है. इसमें क्या होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. ये नॉर्थ होता है 0 डिग्री, ईस्ट होता है 90 डिग्री. यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री. ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री. और आपको मैंने बताया था सर्वे में क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है. अब देखो 191 डिग्री 45 मिनट्स कहाँ पे आएगा, ये 180 डिग्री है, ये है 270, इसके बीच में आएगा कहीं. यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ तक, ठीक है. एक लाइन आ गई ए से बी. वैसे ही बी पॉइंट पे आ जाओ, आपने ये बना लिया क्वाड्रेंट. यहाँ देखो कितना है 4 बेयरिंग, 39 डिग्री 30 मिनट्स. देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लाइन आ जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट सिमिलर 4 बेयरिंग कितनी है, 22 डिग्री 15 मिनट्स. ये लाइन आपने एंगल ड्रॉ किया, ये लाइन रखी. आगे आपको कितना दिया, 242 डिग्री 45 मिनट्स. थर्ड क्वाड्रेंट, ये लाइन लगाई, ये ड्रॉ कर दी. सिमिलरली ऐसे ही आपका पूरा ट्रावर्स बन गया, क्लोज ट्रावर्स, ठीक है. बैक बेयरिंग आपको दी हुई है. ए बी लाइन की बैक बेयरिंग क्या है, 13 डिग्री 0 मिनट. बैक बेयरिंग का क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे पहले भी, देख लो दोबारा. बैक बेयरिंग क्या होती है आपकी, ये देखो, मान लो ये आपका कोई एंगल है, ये है आपका, ऐसे एंगल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है कोई भी ये लाइन से, बट इससे जो अपोजिट, इस लाइन को अपोजिट डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा, मतलब अपोजिट साइड से, ये होगी बैक बेयरिंग. तो ए बी क्या है, 4 बेयरिंग, इसकी 4 बेयरिंग ये दी है. बैक बेयरिंग क्या होगी इसकी, बी ए लाइन की ये. और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री, ठीक है. ऐसे आपका ये ड्रॉ हो गया. अब हमें क्या होता है इस इंटीरियर एंगल मेथड में, हमें इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. मतलब ये है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है. ऐसे इंटीरियर एंगल ई, सबके इंटीरियर एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. इसमें मैंने यहाँ शो नहीं किया है, शो कर देते हैं. ये होगा आपका इंटीरियर एंगल, ये, ठीक है. ये सारे आपको फाइंड आउट करने हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है इसको. अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द इंटीरियर एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ए कैसे निकालना है, देखो, ठीक है. इंटीरियर एंगल ए कैसे निकालेंगे, मैंने अलग से ड्रॉ करके भी दिखाया है आपको. ये देखो, ए की आपको पता थी 4 बेयरिंग कितनी थी, ए बी लाइन की 191 डिग्री 45 मिनट्स. ये देखो ए बी की 4 बेयरिंग, ये ड्रॉ कर लिया. वैसे ही आपको पता था बैक बेयरिंग ऑफ ई ए लाइन. बैक बेयरिंग मतलब मैंने बता दिया पहले, अगर इसकी 4 बेयरिंग ऐसे है, बैक बेयरिंग अपोजिट होगी. कितनी दी थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो पीछे कितनी थी, 147 डिग्री 45 मिनट्स दी हुई थी आपकी बैक बेयरिंग. ये आ गया आपके पास 4 बेयरिंग, ये पूरी है. बैक बेयरिंग यहाँ से यहाँ तक है. तो एंगल ए, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो इस पूरे में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है. एंगल ए आ जाएगा आपका. तो एंगल ए कितना है, 4 बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बेयरिंग आपको दिए क्वेश्चन में ये की, इक्वल टू ये आ गया आपका एंगल है. सिमिलरली फॉर एंगल बी, ये भी मैंने अलग से शो किया डायग्राम आपको. इसमें भी क्या होगा आपको पता है, 4 बेयरिंग ऑफ बी सी, ये बी सी की 4 बेयरिंग 39 डिग्री 30 मिनट्स, और बैक बेयरिंग ऑफ ए बी 13 डिग्री 0 मिनट. इस पूरे में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बच जाएगा एंगल बी. देखो कितना है, अब निकालो कितना आ रहा है ये, 4 बेयरिंग ऑफ बी सी. 4 बेयरिंग ऑफ बी सी कितनी थी 4 बेयरिंग ऑफ बी सी कितनी है आपको, देखो कितनी दी है, 39 डिग्री 30 मिनट्स. 39 डिग्री 30 मिनट्स आप यहाँ पे लिख देंगे, माइनस बैक बेयरिंग ऑफ ए बी कितनी है, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 डिग्री 0 मिनट. कैलसी पे बताया था मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है. ये कैलसी पे बताया था कैसे होगा. 39 ये होता है डिग्री मिनट की, डिग्री 30 मिनट माइनस 13 डिग्री 0 मिनट, कितना आ गया ये आ गया आपका 26 डिग्री 30 मिनट्स 00 सेकंड्स. लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया. ये आएगा आपका 26 डिग्री 30 मिनट्स. सिमिलरली हम एंगल सी डी ई ऐसे निकालेंगे, ठीक है. सिमिलरली इंटीरियर एंगल सी
टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एक्सटीरियर एंगल सी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे निकालना ये मुश्किल हो रहा था। देखो कैसे, एक्सटीरियर एंगल सी कौन सा हुआ, ये बाहर वाला एंगल, वो कितना होगा, ये टोटल बैक बेरिंग ऑफ BC की बैक बेरिंग है ये, ठीक है। BC लाइन की 4 बेरिंग क्या होगी, ये वाली बैक बेरिंग क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, माइनस 4 बेरिंग ऑफ CD, ये माइनस करेंगे इस पूरे में से, ये माइनस करेंगे ये वाला, क्या बचेगा, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, ये आ गया आपका 200 डिग्री 15 मिनट्स। ये आ गया अगर आपका ये बाहर वाला, तो अंदर वाला आ जाएगा कैसे, क्योंकि ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, 360 में से अगर ये एक्सटीरियर एंगल माइनस करेंगे क्या बचेगा, इंटीरियर एंगल, आ गया आपका इंटीरियर एंगल C। सिमिलरली इसमें एंगल D कैसे निकालेंगे, अब इंटीरियर एंगल D, ये वाला एंगल कैसे, 4 बेरिंग ऑफ DE, 4 बेरिंग ऑफ DE कौन सी, ये 4 बेरिंग ऑफ DE, ठीक है, माइनस बैक बेरिंग ऑफ CD, कितनी है 4 बेरिंग ऑफ DE 240, जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो 4 बेरिंग है, और जो ब्लैक से लिखा है वो कौन सी है, बैक बेरिंग है। कितनी है 4 बेरिंग, 242 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 200 डिग्री 30 मिनट्स। कैलकुलेटर बता दिया मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कितना है 242 डिग्री 45 मिनट माइनस 200 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ गया आपका 42 डिग्री 15 मिनट्स। एंगल D भी आ गया आपका, ठीक है। अब क्या बचा, एंगल E। एंगल E कैसे निकालेंगे, वैसे ही ये हुआ इंटीरियर एंगल, मैंने अलग अलग शो किए हैं आपको अलग से बना के, ठीक है। इसमें क्या है 4 बेरिंग ऑफ EA, 4 बेरिंग ऑफ EA देखो क्या है, ये है 4 बेरिंग ऑफ EA 330 डिग्री 15 मिनट्स, और बैक बेरिंग ऑफ DE क्या है, बैक बेरिंग है 62 डिग्री 45, ये है ना बैक बेरिंग, और DE की 4 बेरिंग क्या होगी, ये होगी 4 बेरिंग, बैक बेरिंग क्या होगी फिर ये वाली, उल्टी डायरेक्शन से जो लेते हैं। 4 बेरिंग ऑफ EA देख लो कितना है, ये है आपकी 330 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 62 डिग्री 45 मिनट्स, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये, 333 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 62, कितना है ये 62 डिग्री 45 मिनट्स, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 267 डिग्री 30 मिनट्स, 267 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टू चेक कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2n-4 बाय 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है, ये चेक होता है आपका। इसका क्या मतलब है, ये आपका चेक लगता है अगर सारे इंटीरियर एंगल का सम इसके इक्वल हो जाए तो आपके मतलब कैलकुलेशन जो आपने की है एंगल्स की वो सही है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे आएगा, क्या है आपका इंटीरियर एंगल, नंबर 1 पहला इंटीरियर एंगल था आपका, सबसे पहले सम निकालो, सम 44 डिग्री था हमारा इंटीरियर एंगल, ये पीछे वीडियो में हमने निकाला है, ठीक है, प्लस इंटीरियर एंगल B था 26 डिग्री 30 मिनट्स, ये आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं बाद में, और C का है 159 डिग्री 45 मिनट्स प्लस एंगल D 42 डिग्री 15 मिनट्स, और एंगल E देखो ऊपर 267 डिग्री 30 मिनट्स। जब इन सबको ऐड करेंगे आप तो हमारा आएगा ये 540 डिग्री 0 मिनट। वैसे ही कैलकुलेटर में ऐड करने हैं ये सारे, यहाँ से पुट करो, यहाँ से डिग्री मिनट लगाओ और ऐड करते जाओ, ये 540 आएगा हमारे पास, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 2n-4, जिसमें n होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रावर्स, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कितनी साइड्स हैं, AB, BC, CD, DE और EA, कितनी साइड होगी ये 5 साइड होगी ये, ठीक है। 2 कितनी साइड हुई है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n कितना है 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10 माइनस 4 6 इंटू 90 कितना हो गया ये 540, ठीक है। हैंस 540 डिग्री 0 मिनट, हैंस कैलकुलेटेड, सो यहाँ लिखेंगे अब हम, सो कैलकुलेटेड एंगल्स आर करेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने एंगल कैलकुलेट किए वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेशन ऑफ द करेक्टेड बेरिंग। अब करेक्टेड बेरिंग निकालनी है, जब आपने सारे एंगल्स निकाल लिए इंटीरियर एंगल, अब है करेक्टेड बेरिंग। कैसे आएगी,
अब आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि जो लाइन डी ई है वो फ्री है लोकल अट्रैक्शन से। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कैसे, क्योंकि इसकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो इससे हमें पता चल गया डी ई फ्री है लोकल अट्रैक्शन से। और मैंने ये बताया था कि अगर डी ई फ्री है तो ई स्टेशन और डी स्टेशन दोनों फ्री होंगे लोकल अट्रैक्शन से। तो सो फोर बेरिंग ऑफ डी ई इज इक्वल टू जितनी भी है ये करेक्ट है, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 डिग्री। सिमिलरली फोर बेरिंग ऑफ ई ए 330 डिग्री 15 मिनट्स, ये भी करेक्ट है। जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो करेक्ट है हमारे पास। तो ये पता लग गया हमें ये दोनों करेक्टेड बेरिंग्स है। अब हमें क्या निकालनी है, बाकियों की करेक्टेड बेरिंग। डी ई लाइन की बेरिंग करेक्ट है, ई ए की करेक्ट है। अब निकालेंगे हम फोर बेरिंग ऑफ ए बी। अब फोर बेरिंग ऑफ ए बी हमें पता है, बट हमें क्या निकालनी है, अब करेक्टेड निकालनी है। कैसे निकलेगी? फोर बेरिंग क्या हुई ए बी की, ये देखो ये ए बी लाइन है। फोर बेरिंग क्या होगी, ये ब्लू कलर से जो मैंने शो की है ये क्या है, फोर बेरिंग है। कैसे निकलेगी? बैक बेरिंग ऑफ ई ए, बैक बेरिंग ऑफ ई ए प्लस एंगल ए। एंगल ए का आप निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है, 44 डिग्री 0 मिनट। तो बैक बेरिंग ऑफ ई ए, ये चीज़ हुई बैक बेरिंग ऑफ ई ए, ब्लैक कलर से शो की है। ये कैसे आएगी? अब इसका क्या यूज़ है, बैक बेरिंग ऑफ ई ए हमें पता है, बट वो क्या है, वो बैक बेरिंग ऑफ ई ए है जो वो करेक्ट नहीं है, जो हमें पता है। हमें फोर बेरिंग ई ए की पता है, ये करेक्ट है, इसका पता है हमें। तो अगर इसमें से हम 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस होता है ना, तो क्या आ जाएगा, बैक बेरिंग ऑफ ई ए। तो आगे ये हमारी करेक्टेड थी, इसमें से 180 डिग्री माइनस किया प्लस एंगल ए, ये आ गया आपका फोर बेरिंग ऑफ ए बी। समझ आया? इसमें मतलब हमने क्या किया, ये जो करेक्टेड है हमारे पास दोनों रीडिंग, इसी का यूज़ करेंगे हम। अगर हम मान लो बैक बेरिंग ऑफ ई ए हम वही पुट कर दे तो वो तो गलत है। जो हमारे पास दी है उसमें लोकल अट्रैक्शन है, तो हम कौन सी लेंगे, ये जो करेक्ट है, इसमें से 180 डिग्री माइनस करेंगे प्लस 44 डिग्री 0 मिनट्स, और हमारे पास फोर बेरिंग आ गई ए बी की। अगर हमारे पास अब ए बी की फोर बेरिंग आ गई है तो बैक बेरिंग भी निकाल सकते हैं इसकी। करेक्टेड क्या होगा, 180 डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जैसे फोर बेरिंग ऑफ बी सी आगे क्या है, फोर बेरिंग ऑफ बी सी, ये वाली, ये बी सी लाइन है आपकी, इसकी फोर बेरिंग क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कैसे आएगी, एंगल बी। ये एंगल अब हर जगह यूज होंगे, इंटीरियर एंगल प्लस बैक बेरिंग ऑफ ए बी। बैक बेरिंग ऑफ ए बी कैसे आएगी, अभी बता चुका हूँ मैं। करेक्टेड फोर बेरिंग आपको पता है, माइनस 180 डिग्री कर दो, बैक बेरिंग आ जाएगी प्लस 26 डिग्री 30 मिनट, क्या है आपका एंगल बी, ये आपको पता है। यहाँ से फोर बेरिंग ऑफ बी सी आ गया। वैसे सिमिलरली हम अब आगे इतना आ गया आपका, फोर बेरिंग ऑफ ए बी आ गई करेक्टेड, फोर बेरिंग ऑफ बी सी आ गई करेक्टेड। अब क्या है, फोर बेरिंग ऑफ सी डी, वो क्या है, बैक बेरिंग ऑफ बी सी माइनस एक्सटीरियर एंगल सी। मतलब बैक बेरिंग ऑफ बी सी ये हुई, बी सी लाइन की, सी डी लाइन आपकी ये है, ये निकालना है, एक्सटीरियर एंगल सी पता है आपको। इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बचेगा, ठीक है। ये निकाल लिया आपने। कैसे? अब देखो फोर बेरिंग ऑफ बी सी आपको पता है, कब कैलकुलेट की हमने, अभी कैलकुलेट की है पीछे। फोर बेरिंग ऑफ बी सी कितनी आई थी, 40 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग 180 डिग्री, तो प्लस कर दिया, माइनस ये क्या आया सॉल्व करके, 20 डिग्री 30 मिनट्स आ गया फोर बेरिंग ऑफ सी डी, करेक्टेड बेरिंग आ गई, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट अब फोर बेरिंग ऑफ डी ई निकालेंगे, क्या होगी, डी ई मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा ब्लू कलर से मैंने फोर बेरिंग शो की है, वो क्या होगा, एंगल डी प्लस बैक बेरिंग ऑफ सी डी। बैक बेरिंग ऑफ सी डी कैसे आएगी, फोर बेरिंग आप निकाल चुके हो सी डी के ऊपर, ये देखो फोर बेरिंग ऑफ सी डी थी, ये निकाल लिया आपने, फोर बेरिंग ऑफ सी डी 20 डिग्री 30 मिनट्स। और बैक बेरिंग कैसे आएगी, 20 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 42 डिग्री 15 मिनट्स, क्या है आपका एंगल डी। इसको सॉल्व किया, क्या है आपका 242 डिग्री 45 मिनट्स, क्या आई फोर बेरिंग ऑफ डी ई। ये चेक हो गया है, क्यों, अभी हमने फोर बेरिंग ऑफ डी ई कितनी लिखी थी पीछे, देखो ये देखो करेक्टेड बेरिंग कितनी थी फोर बेरिंग ऑफ डी ई, 242 डिग्री 45 मिनट्स, और हमारे पास क्या आई है अभी, यही आई है 242 डिग्री 45 मिनट्स, हैंस चेक्ड। मतलब चेक हो गया आपका कि फोर बेरिंग ऑफ डी ई वही आ गई, बाद में भी सारी फोर बेरिंग्स निकल गई, बैक बेरिंग लग गई पता। अब क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, अब आप एक टेबल में लिख दो इन सब करेक्टेड बेरिंग को, ये देखो ये है आपकी सारी करेक्टेड बेरिंग्स। 9AB इसकी फोर बेरिंग करेक्टेड आ गई, बैक बेरिंग करेक्टेड, BC की भी फोर बेरिंग करेक्टेड, सबकी करेक्टेड बेरिंग एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दी। तो ये था आपका इंटीरियर एंगल मेथड। वैसे आपने पहले डायरेक्ट मेथड से किया, उससे भी यही रिजल्ट्स आए, इंटीरियर एंगल से भी यही आया। अब डिपेंड करता है कौन सा कब यूज़ करना है।
ये अगर आपको, अब हम जैसे थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स हैं हमारे जितने भी बीटेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि यूज़ कैलकुलेट द लोकल अट्रैक्शन यूजिंग इंटीरियर एंगल मेथड। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे कभी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड जो आपको ईजी लगता है वो कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड है वो ईजिली यूज़ हो जाता है। डायरेक्ट आप उसमें टेबल बनाते हो, करेक्शन निकालते हो और करेक्टेड बेरिंग निकालते हो, ख़त्म। ठीक है, ये है आपका टेबुलेटेड फॉर्म। ये हो गया हमारे मेथड्स कंप्लीट।